ये तो खुदा का शक्र है कि हुरिया पहले ही अकीदत को लेने चली गई, वरना वो समझती कि हमने उसे खान हवेली से आए पैगाम की वजह से बुलाया है। समरीन बेगम ने बहराम शाह के कपड़ों को मीटिंग करते हलीमा बेगम से कहा तो इन्होंने गहरी सांस भर कर सर इस बात में बुलाया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। हदायत पलोशा को नहीं छोड़ेगा, अकीदत और कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। मेरी तो समझ से बालातर है ये सब कुछ। और बहराम और बालाज वो तो क़यामत ढा देंगे अगर खान इस हवेली में आए भी, ये तो शक्र था कि वो दोनों यहाँ थे नहीं। हुरिया, अब वो तीनों आएंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूंगी उनसे। और डर तो मुझे ये भी है कि बहराम तक ये बात पहुंच ना गई हो। एक तो ये लड़का चाहे 7 समंदर पार बैठा हो, हमसे पहले हर बात इसके पास पहुंच जाती है। हलीमा बेगम ने परेशान लीजे में कहा तो तमरीन बेगम कबर्ड बंद करके उनके करीब आकर नून कुछ नहीं कहा तो बैठ गई। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, जुर्गाम खान किस तरह इस रिश्ते के लिए राजी हो गया, क्योंकि जहां तक मैं उसे जान सकी हूं, उसकी कुछ तो रजामंदी थी तो ये पैगाम इस हवेली तक आया है। अगर इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ होता तो वो पैगाम के साथ पैगाम लाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देता। अब तो हम इनकार भी नहीं कर सकते। गांव का सरदार है वो और हमारा दुश्मन, इनकार को आना का मसला बनाकर हश्र बर्पा कर देगा। जितनी वो हम सबसे नफरत करता था, मुझे तो यही था कि वो अकीदत को तलाक दे देगा। और फिर हम अकीदत और बहराम की, क्योंकि उन दोनों की एक साथ बहुत बनती है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। मगर खैर जो अल्लाह को मंजूर आ जाए तो तुम वक्त ज़ाया किए बगैर अकीदत से बात कर लेना, मैं बहराम को समझा दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। समरीन बेगम के कहने पर हलीमा बेगम ने एक नम निगाह बहराम शाह के शानदार कमरे में दौड़ाई, जिसमें पड़ी हर चीज इसके मालिक के ज़ौक का पता देती थी। बाहर ममालिक से लाएंगे बेशकीमती डेकोरेशन पी, पूरे कमरे में बिछा दबीज मुहतमल सा कालीन जो कि तुर्की से मंगवाया गया था, जिस पर पाँव रखे तो ऐसा महसूस होता कि पाँव अंदर धंसते जा रहे हैं। कुंग साइज ब्लैक कलर का बेड, जिसके सामने ड्रेसिंग टेबल पड़ा था। बेड और ड्रेसिंग टेबल के दरमियान की जगह पर दाएं जानिब ग्रे कलर का सोफा और टेबल पड़े थे। कमरे की छत के दरमियान में लगा सिल्वर कलर का खूबसूरत फानूस जो इस कमरे की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। दाई का पैगाम है कि शादी उसी महीने करनी है, लेकिन हदायत और इसकी टीम किसी दूसरे मुल्क जा रही है। कोरोना की वजह से डॉक्टरों की जरूरत थी तो हदायत अपनी टीम के साथ वही जा रहा है। इसका आना तो अभी मुश्किल है, और फिर पता नहीं लड़कियां मानती भी हैं कि नहीं। ओहू फिक्र मत करो, अकीदत और हुरिया मान जाएं तो उनकी शादी कर देते हैं। हदायत आएगा तो धूमधाम से उसकी बीवी को ले आएंगे। वैसे भी सालों गुजर गए, इस हवेली में कोई खुशी नहीं आई, उसी बहाने दो बार हमें भी खुश होने का मौका मिल जाएगा। हलीमा बेगम की बात पर समरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर एक परसुकून मुस्कुराहट हलीमा बेगम के चेहरे पर भी ठहर गई। कच्चे रास्तों से होती गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। गाड़ी में बैठे 3 नफूस के होने के बावजूद खामोशी छाई हुई थी। गाड़ी के पीछे आ रही जीप में गार्डर्स हथियार लिए चौंकना बैठे हुए थे। इर्द गिर्द शीर सी निगाह दौड़ाते बहराम शाह ने मर्द से पीछे बैठी हुरिया शाह को सर्द नजरों से देख नजरें फिर सामने टिका दी। वो रात के 9 बजे गांव की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। गांव में दाखिल हो तो गांव के दाएं जानिब शाह हवेली थी, जबकि शहर के रास्ते के खत्म होने पर जहां से गांव की हुदूद शुरू होती थी वहां बाएं जानिब थोड़ा आगे आने पर खान वली शुरू हो जाती थी कि पोटली ही, और शाह हवेली तक जाने के लिए खान हवेली के आगे से ही गुजरना पड़ता था। दूसरा रास्ता गांव की हुदूद में दाखिल होते बाएं जानिब जंगल की तरफ से था, जहां से घूमकर शाह हवेली की तरफ आया जा सकता था। मगर वो रास्ता तकरीबा 3 घंटे का था, वो भी तब जब आपको बिल्कुल ठीक रास्ता पता हो। मगर बहराम शाह ने कभी भी रास्ता नहीं बदला था। वो उन पठानों की आंखों में आंखें डालकर अपनी गाड़ी से धूल अलिफ से धूल उड़ाता उनके सामने से किसी तूफान की तरह गुजर कर जाता था। मगर आज वो जिस कदर गुस्से में था तो इसकी यही दुआ थी कि आज कोई खान इसके रास्ते में ना आई, क्योंकि बहराम शाह को ये बात मालूम हो चुकी थी कि हुरिया शाह को आस खान छोड़ कर गया था, और अब इसका बस नहीं चल रहा था कि हुरिया और आस दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दे। सब ठीक है ना बहराम, इस कदर खामोश क्यों हैं आप, कोई मसला हुआ है क्या?
बहराम शाह की खामोशी से तंग आकर आखिरकार अकीदत ने अपना रुख बहराम शाह की जानिब करते फिक्र से इस्तिफसार किया। क्योंकि हुरिया का तो वो जाती थी कि माइल हो या बहराम या फिर बाला शाह, इसकी आवाज़ उन तीनों के सामने कम ही निकलती थी। बालाज के सामने तो अकीदत भी बोलने से एहतियात ही करती थी क्योंकि वो खुद दिमाग बंदा था। एक सेकंड में इंसान की कुत्तों वाली करके रख देता था। उसी लिए अकीदत भी इससे कम ही मुखातिब होती थी। मगर बहराम शाह से इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। उसी दोस्ती की वजह से कभी उसने लाला कहने का भी तकल्लुफ़ नहीं किया था, और न ही कभी बहराम शाह ने उसे फोर्स किया कि वो उसे लाला कहे। वली खान ने शादी की तारीख मांगी है। इस महीने वो जुर्गाम और राज खान की शादी करना चाहता है। और जहां तक मुझे अंदाजा है हमारी माएँ पहुंच तैयार करके बैठी होगी हमें राजी करने के लिए। क्योंकि खान तो अब इनकार नहीं करेंगे और हमारी माएँ खून खराबे से बचने की खातिर तुम दोनों को कुर्बान करने के लिए तैयार होगी। और मेरा खुदा गवाह है अकीदत शाह ने कभी नहीं चाहा कि हमारे ये खानदान की बच्चियां हम मर्दों की दुश्मनी का हिस्सा बने। मैं अगर खामोश था तो सिर्फ और सिर्फ हदायत की वजह से। वो खर का बच्चा दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करता है। सिर्फ और सिर्फ हदायत शाह की मोहब्बत की वजह से मैं बहुत कुछ नजरअंदाज करता रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से खानों को कोई बहाना मिले और वो मेरे भाई से इसकी मोहब्बत छीनने की कोई साजिश करें। पलूशा के बारे में बेफिक्र था। मैं जानता हूँ कि हदायत उसे हाथ का छाला बनाकर रखेगा। मगर आज जिंदगी में पहली बार मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। और वो भी सिर्फ तुम दोनों की वजह से। कैसे भेज दूं तुम दोनों को इन जालिमों के साथ? हाथ उठाना तो दूर, बहराम शाह को ये भी मंजूर नहीं कि कोई इसके घर की बच्चियों को लफ्जों की मार भी मारे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो याद रखना अकीदत शाह में सब कुछ तबाह कर दूंगा। और तब शायद मुझे हदायत शाह की मोहब्बत भी नजर न आए। सरूद वाव सपाट लहजे में किकर सख्ती से अपने जबड़े भींचे। जबकि हुरिया और अकीदत ने शाकी नजरों से बहराम शाह को देखा। बहराम, मम्मी ये शादी नहीं कर सकती। अब जानते हो ना मुझे नफरत है जुर्गाम खान से। मैं कैसे कर सकती हूँ इस शख्स से शादी जो मेरे बाप को कातिल कहता है, जो मेरे भाई की जान का दुश्मन है। अकीदत शाह ने नफी में सर हिलाते तरफ कर कहा। तो बहराम शाह ने एक सपाट निगाह अकीदत शाह के चेहरे पर डालकर सर्द नजरों से पीछे बैठी हुरिया को घूरा। बहराम शाह की अंधेरी रात सी गहरी सियाह सर्द आंखों को खुद पर महसूस करके हुरिया को अपने गले में गुलटी की उभरती महसूस हुई। खुश्क पड़ते हलका को तर करने के लिए बैग से निकालकर पानी की बोतल को मुंह लगाया। हुरिया जानती थी कि उसे क्यों हर 2 मिनट बाद सर्द नजरों से नवाजा जा रहा है। वो जितनी भी तोप चीज बिन जाए, मगर बहराम शाह हो या हदायत शाह अपने घर के मर्दों के सामने तो उसकी जबान तालों से चपक जाती थी। सिर्फ अकीदत शाह ही थी जो उन जलादों को संभाल लेती थी, और इसकी उनके साथ बिन भी जाती थी। उसीलिए हुरिया कई बार अकीदत से कह चुकी थी, जहां इतने जलादों को भाई के रूप में संभाला हुआ है वहां एक जल्लाद को शौहर के रूप में भी संभाल ले। क्यों किसी मासूम को जुर्गाम खान जैसे जल्लाद के हाथों शहीद करवाना? जिस पर अकीदत सिर्फ इसे घूर कर रह जाती थी। चाहता तो मैं भी यही था। उसी लिए तुम्हें पाकिस्तान आने से मना किया था। तुम्हारे पास उत्तराखंड की नेशनलिटी थी, वहां से डाइवर्स के लिए केस फाइल करती तो पहली ही नग में तुम्हारे हक में फैसला हो जाना था। मगर तुम मेरी बात मान जाओ तो फिर ना। अभी तो घर जाकर पता चलेगा कि हमारी मॉम ने कौन सी सकरपट रेडी की है। इसे सुनकर ही किसी नतीजे पर पहुंचेगे। मगर उससे पहले अपनी चहेती बहन से पूछ लो कि ये क्या चाहती है। जिस तरह ये बना किसी खौफ के दुश्मन के साथ लॉन्ग ड्राइव करती फिर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि इसे शादी से कोई इतराज नहीं। बहराम शाह के तंजिया लीजे पर अकीदत शाह ने हैरानगी से पलटकर हुरिया को देखा। जबकि हुरिया ने शर्मिंदा सी हंसी हंसकर अकीदत को बाद में बताने का इशारा किया। कमी नहीं कर हकीकत को बाद में बताने का आयम सूरी लाला में इससे किसी प्लानिंग के तहत नहीं मिली थी। वो सब इत्तेफाक था। और मुझे घर छोड़ना आज खान की मर्जी और जिद थी। मैं इसे रोक नहीं सकती थी। वरना वो अभी हुरिया अपनी बात मुकम्मल करती कि बहराम शाह ने एक झटके में गाड़ी रोकी, जिसके बायस हुरिया का सर अकीदत की सीट की पुश्त से जोर से टकराया। जबकि बहराम शाह खूनखार नजरों से सामने जीप में बैठे जुर्गाम खान, इसके साथ बैठे आज खान और जीप में पीछे राइफल थामे खड़े अरमगान खान को देख रहा था। वो शायद शिकार के लिए निकल रहे थे।
जबकि आगे के बारे में सोचकर हुरिया शाह ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। गाड़ी की हेडलाइट्स पूरी तरह से रोशन थी, जबकि वो पिछले ही मिनट से एक दूसरे के सामने गाड़ियों में बैठे हुए थे। न ही बहराम शाह की गैरत को गवारा था कि वो गाड़ी को साइड से गुजार ले, और न ही जुर्गाम खान की आना को ये बात मंजूर थी कि वो दुश्मन के लिए अपने कदम पीछे ले। जबकि इस दौरान हुरियारी शाह का दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। जबकि अकीदत शाह बहराम की सर्द नजरों को देख सर झुका चुकी थी। उसने एक बार भी सामने देखने की गलती नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था अकीदत का सामने देखना बहराम के गुस्से को और हुआ देगा। जबकि जुर्गाम खान का बस नहीं चल रहा था कि जाकर अकीदत शाह की जान निकाल दे।